A wonderful evening, dear learners. I'm Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagaur. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज वर्ब उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा? कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि वर्ब कितने टाइप का होता है। वर्ब के टाइप्स को हमने पढ़ा, जिसमें से कि हमने दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स देखे थे वर्ब के, जिसमें पहला था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा था मेन वर्ब। तो पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को आज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। बिना इंजन के एक गाड़ी डब्बा है, राइट। पेड़ जैसे बिना जड़ के बिना पेड़ जैसे अधूरा है, वैसे ही बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल है, राइट। हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने की क्या फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन जाएगा, बट बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, राइट। तो सबसे छोटा वर्ब भी है, जैसे गो, इससे छोटा आई जस्ट थिंक, इससे छोटा कोई कुछ नहीं होगा, गो। तो गो भी क्या है, एक वर्ब है। कम, गो, मेक, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, जिसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं, जो हम अपनी डेली वोकैब पे यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, वर्ब है। और बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस को हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सिक्वेंसली, जिसमें सब कुछ सिक्वेंसली समझाया गया है, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू आप जाइए और उनको चेक कीजिए, जिससे आपको ये क्लास समझ में आए और साथ ही साथ हमारी आने वाली क्लासेस भी समझ में आए। आज हमने कवर किया है, आज हम कवर करेंगे हेल्पिंग वर्ब। आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। जिसमें पहला था, हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट्स थे, जिसमें क्या था, पहला बी वर्ब या बी, दूसरा था डू एंड तीसरा था हैव, राइट। तो बी वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स, बी अकेला एक वर्ब नहीं है, बी में बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। बी मीन्स होता है होना, हिंदी में बी का मतलब होता है होना। तो ऐसे कितने सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो उस प्रोग्रेस को, जो हो रही है क्रिया, उसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। बी वर्ब्स में 8 टाइप ऑफ वर्ब्स आती है। कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये 8 प्रकार की वर्ब जो है तो बी वर्ब्स में आती है। अब हम इनके यूज को देखते हैं, इनके यूजेस को देखते हैं। देखिए हमको पता है हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं, या तो मैं, या तो हम, या तो तुम, और इंग्लिश में तुम, और बहुत सारे लोग हैं तो भी तुम ही यूज करते हैं, और या फिर दे। देखिए यू मतलब मेरे साथ, मेरे आगे, जैसे एक व्यक्ति है तो भी मैं उसके लिए यू वर्ड यूज करूंगी, अगर 2 हैं तो भी मैं उनके लिए यूज करूंगी, अगर मेरे सामने है तो। अदरवाइज मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं वहां पे दे यूज करूंगी। एक से ज्यादा लोग हैं और मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पे मैं दे यूज करूंगी, बट मैं किसी 2 से ज्यादा व्यक्तियों से अगर डिस्कस कर रही हूँ तो वहां पे मैं यू वर्ड ही यूज करूंगी, इसीलिए इसको प्लूरल कहा गया है। और इसमें इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो प्लूरल ही यूज होती है। जैसे आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और हमेशा यू के साथ यूज होती है, राइट। देखिए तो आई, वी, यू, दे, ही, ये सिंगुलर हो गया, कोई एक लड़का, सी कोई एक लड़की, इट कोई एक चीज, राइट। तो ये होंगी, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, ये बहुत सारे लोगों का नाम होगा, एक चीज का नाम होगा, ये बहुत सारी चीजों का नाम होगा, बस यही हमारे सब्जेक्ट होते हैं, राइट। तो देखिए जो ये हेल्पिंग वर्ब है बी, मैंने 8 आपको बताई कौन कौन सी, जिसमें था इज, तो इज किसके साथ यूज होता है, ही, शी, इट, सिंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि ही, सी, इट के साथ यूज होता है और किसी एक नाम के साथ यूज होता है, राइट। उसके बाद हमारा क्या था, एम,
तो एम सिर्फ आई के लिए यूज होता है, ठीक, आई एम। द नेक्स्ट इज आर, और आर वी यू दे, प्लूरल है ये, जैसे दो या दो से ज्यादा नाम है, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, राइट। तो यहाँ पे राम एंड श्याम आर, और अगर सिर्फ सिंगुलर होता, राम बस होता, तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राइट, इस तरीके से यूज होता। तो सिंगुलर एक नाम के लिए इज का यूज होगा, प्लूरल नाम के लिए, मतलब दो या दो से ज्यादा नाम के लिए आर यूज होगा। वैसे ही यू वी दे के साथ भी आर यूज होता है, राइट। नेक्स्ट वॉज, तो वॉज किसके लिए यूज होता है, देखिए वॉज आई के साथ यूज होता है। इसके अलावा ही शी इट, ये सिंगुलर के लिए, ये भी कह सकते हैं कि वॉज जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट, राइट। नेक्स्ट वर्ब, तो जो वर्ब है WER वर्ब, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे यहाँ पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज को बता रही हूँ, अगर सिंगुलर नेम है किसी का तो भी यहाँ पे वॉज यूज होगा, मतलब एक नाम है तो वॉज यूज होगा, दो या दो से ज्यादा नाम है तो वर यूज होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, राइट। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होगा, वर जिसको बोलते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होगा। नेक्स्ट, अब ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, बी, बीइंग, बीइंग, ये इररेगुलर वर्ब्स कहलाती है। कौन क्या कहलाती है, इररेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ये हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यूज होती हैं, और इसके अलावा जो बी है वो विल के साथ फ्यूचर टेंस में यूज होता है, और जो बीइंग है ये कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। आईएनजी हमको पता है, हम जानते हैं कि जो टेंस जब हमने पढ़ा है तो हमको पता है ये चीज कि जो आईएनजी फॉर्म लगता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो आईएनजी है ये किसको शो करेगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये कंटिन्यूअस को, ये एम, आर, इज, वॉज, वो, ये कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट। तो आईएनजी जो यूज होगा, बीइंग जो यूज होता है बेसिकली वो इधर ही यूज होता है इनके साथ ही, राइट। अब जो आता है बीइंग, ये पास्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में यूज होती है, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इसको पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये यूज होती है। ये सी मीन्स कंटिन्यूअस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हैव बीन, हैज बीन एंड हैड बीन, इस तरीके से ये वर्ब्स यूज होती है। ये सब क्या कहलाती है, बी वर्ब्स। इस बी वर्ब्स में ये सारी आती हैं। तो अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन पे बेस्ड आप सेंटेंस पढ़िए और साथ ही साथ सेंटेंस बनाइए। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वर्ब में, विच इज डू वर्ब्स। अब यहाँ पे डू वर्ब्स हम देखेंगे। डू वर्ब्स में तीन प्रकार के वर्ब्स आएंगे। कौन कौन से, डू, डज, डिड। डू जो यूज होता है, डू और डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू और डज का यूज होता है। तो देखिए डू का जो यूज होता है वो आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ यूज होता है, और डज का जो यूज होता है वो ही, शी, इट के लिए यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। जो डिड है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है। जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, मतलब पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। और डिड सब, मतलब पास्ट टेंस में अगर इंडेफिनिट में या सिंपल आप कुछ भी सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पे डिड सभी के लिए यूज होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, राइट। देन उसके बाद आता है हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स भी तीन प्रकार की होती है। एक होता है हैव, हैज, और तीसरा होता है वो है हैड, राइट। तो हैज और हैव जो है, हैज या हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जो सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को लेके जो भी सेंटेंस बनाए जाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब्स वहां पे यूज होंगी, ठीक है। तो हैज हमने देखा ही है कि हैज कहाँ पे यूज होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। हैव कहाँ पे यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज होगा, और साथ में आई के लिए भी हैव यूज होता है, राइट। उसके बाद जो ये हैड है, हैड ये कहाँ पे यूज होता है, पास्ट परफेक्ट। देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बस यूज होगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां पे क्या होगा, हैज
बीन, हैव, बीन, राइट। इसी तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट है तो सिर्फ हैड यूज होगा, बट अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां पे क्या यूज होगा, हैड बीन। यहाँ पे तो दो वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है कि हैव जो यूज होगा वो सिंगुलर सॉरी प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा और साथ में आई के लिए यूज होगा, और हैड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। और जो हेड है यहाँ पे पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है विच इज हेड, जो सभी के लिए यूज होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, ये मैटर नहीं करता है, राइट। सो आई जस्ट होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज हमने सिर्फ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से इनको कवर किया है। इसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम मॉडल्स जो कि सेकंड टाइप में आते हैं, जब हमने वर्ब्स को समझा था, उसको अच्छे से समझा था, तो हमने यहाँ पे इनको बहुत ही इसके जो पहले टाइप में था वो हेल्पिंग वर्ब्स था, हेल्पिंग वर्ब या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमने इसी में मॉडल्स को भी कवर किया था, राइट। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है आप कल के वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ये समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।